तो दोस्तों पीरामल कबूतर चिट्ठी देने जा रहा होता है। चिट्ठी का रंग भगवा होता है। मंगलू लकड़बग्गा जंगल में ढिंढोरा पिटवा देता है कि पीरामल कबूतर संगी है। कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है भारत के अंदर, जहां पर फेसबुक को मुन्नी बाई कहा जा रहा है, जो कि बीजेपी के इशारों पर नाच रही है। क्या ये सच है? क्या मोदी ने मार्क ज़करबर्ग को खरीद लिया है? सारे अखरोट तोड़ेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों 16 अगस्त 2020 की पुण्यतिथि को राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं। उसमें 2 स्क्रीनशॉट लगे होते हैं। राहुल गांधी का इल्ज़ाम इस ट्वीट में होता है कि बीजेपी और आरएसएस जो हैं वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो भी इंफॉर्मेशन चल रही है उसको कंट्रोल करते हैं। ये लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं और उसका जो इलेक्शंस पर रिजल्ट होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। जो इस ट्वीट के अंदर 2 स्क्रीनशॉट लगे थे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम के आर्टिकल के थे। क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल में? तो जी आर्टिकल की शुरुआत होती है ये कहते हुए कि टी राजा बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं जो कि हेट स्पीच देते हैं फेसबुक पर, लेकिन फेसबुक उनके खिलाफ अकाउंट डिलीट करके कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं लेता एक्शन? क्योंकि फेसबुक की इंडियन पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव हैं अनखी दास, वो उन्हें बचा लेती हैं। क्यों बचा लेती हैं? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि ऐसा करने से फेसबुक को नुकसान होगा, ऐसा अनखी दास कहती हैं। क्या ये जो बात है ये अनखी दास ने खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताई? जी नहीं, ये बात फेसबुक के कुछ एम्प्लॉयज़ ने WSJ को बताई, इस शर्त पर कि उनका जो नाम है वो डिस्क्लोज ना किया जाए, वो भी बिना कोई प्रूफ दिए। भाई कोई प्रूफ तो दे देते। पर चलिए, मुझे भी किसी ने बताया था कि 31 फरवरी को ट्रंप फिर से पिता बनने वाले हैं, पर मैं उसका नाम नहीं बता सकता। आगे इस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि अनखी दास ने 2017 में मोदी की प्रेज करते हुए एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक के ऊपर। दूसरी तरफ उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर की थी अपने पेज के ऊपर जिसमें कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने आप को रेडिकल कह रहा था। ये इस पूरे आर्टिकल का मोटा मोटा क्रक्स था। यानी अनखी दास ने मोदी की प्रेज करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट की थी, इस वजह से वो मोदी की सपोर्टर हैं, और मोदी के सपोर्टर हैं तो वो राइट विंग की सपोर्टर हैं, और राइट विंग के सपोर्टर हैं तो इसलिए वो फेसबुक के ऊपर से कोई पोस्ट जो है राइट विंग की डिलीट नहीं करती हैं, और इसी वजह से टी राजा का अकाउंट डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, और ये बात जो है इन्हें फेसबुक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बताई हैं, जो कि अपना नाम नहीं बताना चाहते। भाई साहब, एक फेसबुक पोस्ट से इतना बड़ा कंक्लूजन निकाल लिया। ये लोग ना छींक को एड्स बताकर सामने वाले को हार्ट अटैक से मार देते हैं। अब सवाल ये आता है कि बीजेपी वाले जो हैं वो फेसबुक को बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए पैसा खिला सकते हैं या नहीं? तो भाई पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ भी कर सकती है, पॉलिटिक्स में सब कुछ किया जाता है, लेकिन कर रही है या नहीं इस बात का कोई सबूत नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल है ये वही आर्गुमेंट है बिल्कुल कि पप्पू यादव ने निरूपा गांव में एक लड़की का भात भरा था तो उसे MP बना दो। लेकिन इस आर्टिकल के बाद पता है क्या हुआ? राहुल गांधी जी ने कुछ इस प्रकार से कुलांचे भरी, और जो हमारी लिबरल बत्तखें थी उन्होंने तूफान पंखे की स्पीड से अपने पंख हिलाने शुरू कर दिए और धड़ाधड़ अपनी फेसबुक प्रोफाइल डिलीट करनी शुरू कर दी, और उसे ट्वीट कर करके बताने भी लगे, अरे भाई थोड़ा सा टाइम डिफरेंस ही रख लेते अपनी फेसबुक प्रोफाइल डिलीट करने में, तो ऐसा नहीं लगता कि व्हाट्सएप पे प्लान बनाया गया है। लेकिन अब इस इशू के ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाते हैं। क्या जो इस आर्टिकल में लिखी गई बातें हैं वो सच हैं? तो भाई इस आर्टिकल में बेसिकली ये लिखा है कि टी राजा के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है फेसबुक ने, इसलिए जो फेसबुक है वो प्रो मोदी है। लेकिन जो एक्शन है वो तो ओवैसी के ऊपर भी नहीं लिया गया है। ओवैसी की स्पीचेस तो भाई आपने सुनी ही होंगी। यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने इस आर्टिकल के अंदर कोई प्रूफ नहीं दिया, पर क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस आर्टिकल के काउंटर में कोई प्रूफ है या नहीं? तो जी आपको पता है फेसबुक के इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर और VP कौन हैं? ये हैं श्रीमान अजीत मोहन। ये श्रीमान UPA की सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और प्लानिंग कमीशन के साथ काम करते थे। इन्हें फेसबुक के इंडियन MD की जो पोस्ट है वो 2019 के इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही मिली थी। अनखी दास की एक फेसबुक पोस्ट से कंक्लूजन निकालने वाले अजीत मोहन जी के UPA से जो कनेक्शंस हैं उसके बारे में फेसबुक के अनोनिमस एम्प्लॉय से बात नहीं करेंगे। अब आपको अटलांटिक काउंसिल पता है क्या है? ये है US बेस्ड थिंक टैंक और हाई क्वालिटी डिजिटल रिसर्च लैब। 2018 में फेसबुक ने ये नोटिफिकेशन दी थी कि वो अटलांटिक काउंसिल के साथ पार्टनरशिप करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके प्लेटफॉर्म का जो यूज़ है वो इलेक्शंस में गलत तरीके से किया जाए, फेक अकाउंट्स के द्वारा, फेक पेजेस के द्वारा, गलत कंटेंट के द्वारा, और इसको फिल्टर आउट करने में जो अटलांटिक काउंसिल है वो फेसबुक की मदद करेगी। 2018 में इसको अनाउंस किया गया, कारण बताया गया इलेक्शंस के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन को रोकना। अब इलेक्शंस कौन से आ रहे थे?
तो जी बड़े इलेक्शंस तो सिर्फ भारत में आ रहे थे। अब ये जो अटलांटिक काउंसिल थी, इसके बोर्ड मेंबर पता है कौन थे? वो थे श्रीमान मनीष तिवारी जी, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन 2019 के इलेक्शन आने से पहले जस्ट पता क्या हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को फेसबुक ने नोटिफिकेशन दी कि उसने हजारों फेसबुक पेजेस डिलीट कर दिए हैं, जिसमें 687 कांग्रेस रिलेटेड हैं और 15 पेजेस जो हैं वो बीजेपी से रिलेटेड हैं, जबकि सच कुछ और था। सैकड़ों बीजेपी के पेजेस जो थे वो रिमूव कर दिए गए थे, लेकिन मेंशन नहीं किए गए थे अपनी रिपोर्ट में, जिन पर 60 लाख तक लाइक्स थे। 30 पेजेस ऐसे थे जिन पर मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। 60 पेजेस ऐसे थे जिन पर 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, जबकि कांग्रेस से रिलेटेड 687 पेजेस डिलीट किए गए थे। इन 687 पेजेस को मिलाकर टोटल फॉलोअर्स पता है कितने थे? 2 लाख। अब पता है पुल बेसिकली बना कैसे? फेसबुक ने जो है अटलांटिक काउंसिल के साथ पार्टनरशिप की ताकि वो इलेक्शंस के कंटेंट पर नज़र रख सके। अब अटलांटिक काउंसिल के जो बोर्ड मेंबर हैं वो मनीष तिवारी जी हैं, और 2019 के इलेक्शन से जस्ट पहले प्रो बीजेपी जो पेजेस थे उनके फॉलोअर्स का जो नंबर था वो घट जाता है 20 करोड़ से, यानी कि 200 मिलियन से, और जो प्रो कांग्रेस पेज थे वो घटते हैं 2 लाख फॉलोअर्स से। लेकिन जो फेसबुक की नोटिफिकेशन आती है ना, उसमें दिखाया ये जाता है कि कांग्रेस से रिलेटेड 687 पेजेस जो हैं वो डिलीट किए गए हैं, वो भी कांग्रेस का नाम लिखकर वो लिखते हैं। लेकिन बीजेपी से रिलेटेड जो हैं वो सिर्फ 15 डिलीट किए गए हैं और बीजेपी का नाम भी नहीं लिखते हैं। लेकिन क्यों? ताकि ये दिखाया जा सके कि कांग्रेस के ऊपर एक्शन लिया गया है और बीजेपी जो है वो विक्टिम कार्ड ना खेल सके। ये लोग सोचते हैं कि यदि भैंस को आप हरी घास खिलाओगे तो वो हरा गोबर करेगी। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, गोबर गोबर होता है, चाहे जितना भी छुपा लो सच बाहर आ जाता है। अब समझते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आर्टिकल लिखा क्यों होगा। तो भाई यूएस के अंदर ना इलेक्शन आने वाले हैं और यूएस का पूरा लिबरल मीडिया जो है ना वो आजकल यही लिख रहा है। ये वैनिटी फेयर का आर्टिकल है, फेसबुक को राइट विंग का घर कह रहा है। ये मैगजीन फेसबुक को राइट विंग सोशल मीडिया नेटवर्क कह रही है, और दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट फेसबुक को कंजर्वेटिव का गढ़ कह रहे हैं। ये सभी रीसेंट 2020 के आर्टिकल्स हैं। लेकिन इसी फेसबुक के ऊपर ना कुछ समय पहले लिबरल साइड में रहने के आरोप लगते थे और इनसे क्वेश्चनिंग तक की गई थी यूएस कांग्रेस में। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो फिर फेसबुक को अब राइट विंग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो ट्विटर है वो यूएस के अंदर ट्रंप के खिलाफ स्टैंड ले रहा है, ट्रंप की स्पीचेस को ग्लोरीफाइंग वायलेंस कहते हुए लेबल कर रहा है, और ट्रंप की जो स्पीचेस हैं उनका फैक्ट चेक तक कर रहा है। वहीं जो फेसबुक है उसने फ्री स्पीच का हवाला देते हुए ट्रंप की पोस्ट पर रिएक्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया। अब जो लिबरल है वो भारत का हो चाहे यूएस का, उसकी सुतली में इतनी आग बहुत है रॉकेट की तरह उड़ने के लिए, तो इसलिए फेसबुक आजकल राइट विंग बना हुआ है वहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के फेसबुक के प्रो मोदी होने वाले जो आर्टिकल का यूएस इलेक्शंस में क्या यूज़? तो भाई यूएस के अंदर ना एक साइजेबल जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस की है, और जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने कमला को छतरी के नीचे बुलाया ही इसलिए है क्योंकि उस वोट बैंक पर नज़र है। अदरवाइज जो कमला आज तक अफ्रीकन अमेरिकन थी वो इंडियन अमेरिकन कैसे हो गई वो पता ही नहीं चला। तो ये है जी पूरा खेल। यूएस इलेक्शंस के चलते हुए भैंस की पूंछ में आग लगा दी गई है, लेकिन जो इंडिया के लिब्रांडूज हैं वो उसे ज्वाला भैंस कहकर बेच रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं इस मुद्दे पर, विच इज ओके, लेकिन कांग्रेस के द्वारा ये सवाल ना जच नहीं रहे। पता है क्यों? तो जी कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक संस्था है, डेटा को यूज करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर जो वोटर होता है उसका माइंड बदलती है। ट्रंप ने लास्ट इलेक्शंस में इसी का यूज किया था, और इसके एक बहुत बड़े क्लाइंट का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऑफिस के अंदर कांग्रेस के हाथ वाला जो पोस्टर है क्लाइंट के रूप में, ये उसका सबूत है। और जो ये संस्था डेटा लेती है वो पता किससे लेती है? फेसबुक से। तो कहीं ना कहीं फेसबुक इनडायरेक्टली इस केस में भी कांग्रेस की ही मदद कर रहा था, लेकिन डायरेक्ट वाले किस्से मैंने आपको ऊपर बताए ही हैं। लेकिन फिर फेसबुक का एक्चुअल स्टैंड क्या है? तो मुझे लगता है कि फेसबुक जो है ना वो पैसे के साथ है। इलेक्शंस के समय पर इलेक्शंस में हेर फेर करने वाला जो डेटा है उसको कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच चुकी है। बाकी समय इसके ऊपर लिबरल गैंग के साथ रहने के आरोप लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि फेसबुक का जो एड रेवेन्यू है वो 17.44 बिलियन के करीब है, और इसमें से 5 बिलियन, जी हाँ इतना बड़ा अमाउंट जो है वो सीधा सीधा
चीन के चैनल से आता है जो कि चीनी सरकार चलाती है। क्या फेसबुक जो है मोदी का साथ भी दे सकता है? जी बिल्कुल, अगर पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं। बीजेपी कौन सा दूध की धुली हुई है? क्या फेसबुक इस समय मोदी का साथ दे रहा है? तो भाई ये मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो जून के अंदर कपिल मिश्रा को गरिया रहे थे बुरी तरीके से, तो चांसेस तो कम लगते हैं, लेकिन छुप छुपा के कुछ हो रहा हो तो पता नहीं। लेकिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसके आर्टिकल के ऊपर ही जो इंडियन मीडिया के लिबरल्स हैं उनका लौंडा नाच पता नहीं कब तक चलेगा, ये मैं तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ। आप लोग जानते होंगे, लेकिन तो आप हमें बताइए ज़रा कमेंट करके कि आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं या फिर आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।